आए हाय। लो भाई साहब, आप लोगों की फरमाइश पे आपके प्यारे प्यारे सर तुम्हारे सामने आ चुके हैं सर। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या? क्या क्या पढ़ा रहे थे सर आज? अरे मैं अभी इनका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, इनका एफ नेट। अभी नेट फोर्स देखने परेशान हो रहे, किधर एक्सलेशन है किधर नेट फोर्स होगा। अच्छा अच्छा, इनको इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी लॉज ऑफ मोशन पे आ गए हो? लॉज ऑफ मोशन। बहुत सही बहुत सही। हेलो 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 भाई, क्या आवाज आप सभी लोगों तक मेरी पहुंच रही है क्या? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी भाई? पिछले 15 दिनों से, हाँ ये मैं पिछले वीक भी आया था ना। हाँ 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 हाँ। इतना याद कर रहे हैं आपको कि सर किसी तरीके से एक बार बुला दो सर को बस। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कैसी चल रही है भैया आप सभी लोगों की तैयारी? हाँ, और आप सभी लोग अभी 11वीं में हो, बिल्कुल नटखट छोटे मोटे बच्चे। तो मैं बहुत कमीने हैं। वो है। हाँ, ये कुछ नटखट ना अरे वैसे होते तो है ये। इन्होंने फोन तोड़वाया था मेरा। अच्छा यही थे क्या यही वो? मैं था। भाई साहब, जो तुम्हारे 10वीं के बाद पर निकल रहे हैं ना, हाँ, ये अभी एक दो चैप्टर के बाद अपने आप झड़ने लगेंगे, ठीक है? अब सिंसियर हो गए। सिंसियर हो गए। वो सब निकल गए, वो काइनेमेटिक्स के बाद धीरे धीरे सब निकल गए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी रोटेशन तक कुछ और निकलेंगे। और निकलेंगे। हाँ, थोड़े से और टाइट हो जाएगा और टाइट हो जाएगा। और मजा आएगा सेकंड बुक पढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोग अभी 11वीं में हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, कि आप सभी लोगों के पास अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। आप टेस्ट जरूर देते रहना, अपनी कमियों को पहचानते रहना और एचसी वर्मा लगाते रहना, क्योंकि देखो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी एचसी वर्मा लगाना। कुछ क्वेश्चंस अटकेंगे, फॉर श्योर अटकते ही है, लेकिन वो आप सर से डिस्कस करते रहना, पूछते रहना कंसेप्ट, क्योंकि देखो सर पूरे कंसेप्ट बताएंगे, अब आपने उन पे नजर नहीं मारी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन अटक जाते हैं। और एडवांस के क्वेश्चन खुद से ट्राई मत करना, जो सर बोलेंगे वही करना भाई, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मिक्स होते हैं। हाँ, जे एडवांस में सर काइनेमेटिक्स, न्यूट्रल मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इससे सवाल कम आते हैं। कम आते हैं। और कभी बुक्स में क्या होता है ना सर, रोटेशन के क्वेश्चन भी लॉ ऑफ मोशन में डालते हाँ, हैं, लेटर वाला प्रॉब्लम डाल रखा बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को लगता है मेरे से हुआ क्यों नहीं। बिल्कुल तो आप बेटा एडवांस की तैयारी जो सर बोलेंगे ना वही करनी है आपको। अगर सर ने कोई क्वेश्चन कराया वो करना है, नहीं तो मेंस के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं। एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप मेंस के पीवाईक्यूज जरूर लगाइएगा। बिल्कुल। एनसीईआरटी मत टच करना। ये तो मैंने बोल रखा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे मास्टर ने ना पढ़ी तो तुम क्यों पढ़ोगे भाई। मैंने नहीं, मैं भी बोल देता था भाई कि एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं आप टच करना। देखो यार, स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करा जाता है, लेकिन वो आखिरी में आके वो खुद छोड़ दे। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अलग है, मैथ्स की अलग है भाई, फिजिक्स की बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाओगे। बहुत टफ है। अरे हमारी समझ में नहीं आती सर। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग बिल्कुल चिंता फ्री होके मस्त पढ़ाई करते रहना, एंड आई होप आप सभी लोगों में से काफी सारे सिलेक्शन इस बार होंगे। ठीक है, हाँ। और कोई ये कह रहा है एक बच्चा का सर रिकॉर्डेड सेक्शन है क्या? हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, हम भावनाओं से बोल रहे हैं हाँ, बस। हाँ, ठीक है, हम बिल्कुल, भावनाओं से बोल रहे हैं आप बिल्कुल, लोगों के लिए। बिल्कुल। ठीक है, और सब कैसा चल रहा है भाई? दूसरे सब्जेक्ट सही है? हाँ बेटा रेस्पॉन्स करते रहो, फिर मैं पता नहीं 1-1.5 महीने के बाद आऊंगा। हाँ, नहीं वहां पे प्रयास वाले भी सर बुला दो, उनको बकैती करनी है। उनको चाहिए 3-4 टीचर सामने बैठे, अरे भाई साहब, वो मजा गपियाएं आता है। और हम मजे करें। हम मजे ये करें। स्कूल में ऑफलाइन वाली फील होती है ना, 2 टीचर आ गए, क्लास थोड़ा बड़ा सा मजा आता था भाई गपिया साहब। निकला। हाँ, हाँ। मजा तो आता था। वही चीज चल रहा है। हाँ। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए भाई, तो आप सभी लोग लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आप सभी लोग बेटा दिल लगा के पढ़ना। देखो फिजिक्स ना 11वीं क्लास की एक अलग ही लेवल है और मजा ही अलग है इसको पढ़ने का। मैकेनिक्स की जो फील है ना, वो आपको बाद में शायद ऑप्टिक्स में इतनी ना आए। हाँ independent हाँ, chapter वो इंडिपेंडेंट। ऑप्टिक्स में उतनी फील नहीं आएगी जितनी मैकेनिक्स में आएगी, तो मजा आ जाता है मैकेनिक्स करने में। बिल्कुल। ठीक है, इसमें सर काफी बच्चे अच्छे भी हैं। नहीं सर आते हैं, हर साल अच्छे बच्चे आते हैं। अब बस बात वही है मैं कि शुरू में तो उनको फंसा देता था। हाँ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मैं कोई सवाल देता हूँ ना, पकड़ लेते हैं। हाँ, ये मतलब 60% जनता सही जवाब देती है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, आप पोल कराते हो तो कितने मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक गया है? कितना गया है तुम ही बताओ। मैक्सिमम कितना गया अपना? मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हारा कितना गया आज तक पोल में? पोल में मैंने जितनी बार कराया 50-55 से ज्यादा नहीं जाता है। हाँ, 55 तो हमारा तो अच्छा जाता है। जाता है तब तो बहुत बढ़िया है। कितना जाता है मैक्सिमम? बताओ 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 बताओ, ईमानदारी से टाइप करना। कसम है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की, झूठ नहीं बोलोगे। 99 98 सही में गया है। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे वाले सारे पकड़े थे। मेरे वाले 50-55% से ऊपर ज्यादा जाते ही नहीं थे। मेरा टारगेट है कभी 100% मुझे 100 पहुंच ही नहीं पा रहा सर। नहीं वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा ना। क्योंकि कुछ लप्पे मार रहे हैं भाई साहब, अंधाधुन अंधाधुन। चलिए सही है भाई, वेरी गुड वेरी गुड यार। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। ठीक है, और जितना आप अपने जो सीरियस बच्चे होंगे ना बैच में, जितना आप अपने लिए सीरियस है, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको सही में रैंक चाहिए ना, उसका अगर आप 2 गुना कर दोगे ना, वो टीचर सीरियस है आपके लिए। तो प्लीज आप उस चीज की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप 12th का बैच ले रहे हो, है ना? तो
12th वाले बच्चों ने जो रास्ता ट्रेवल किया है, आई थिंक वो रास्ता आप अच्छे तरीके से वहाँ पे फेस कर रहे होंगे। यस, तो क्या हुआ, 12th का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? देखो सर, वो पता है, एक बार इनको मैं आप आप जो है मैं समझ हाँ, ये सकते हैं। बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा। आप में से ना कई लोग शायद अभी कुछ चीजों को लाइटली लेंगे, ठीक है, और ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हैं उसमें, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल रहिए। देखो, हंसी मजाक हमेशा होते रहना चाहिए सर, कभी भी सीरियस इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। ठीक है, और हम लोग सामने भी नहीं है, हाँ, ठीक सामने हो है, तो अलग बात है होता कि हाँ भाई सीरियस पढ़ाना है तो हम बिल्कुल, दो तीन क्लास लगातार सीरियस और वो भी 2 घंटे क्लास। यस। हाँ, तो बिल्कुल। देखो, हंसी मजाक चलेगा, कभी आप सर को तंग करोगे, कभी हम तुम्हें तंग करेंगे, वो चलता रहेगा, लेकिन उस चीज के प्रोसेस में ना मैंने बहुत सारे बच्चे 12वीं में ऐसे पाए हैं सर, जो हमेशा स्टार्टिंग में आते कहते हैं सर हम लोगों ने 11th खराब कर दी। हाँ। मैं हमेशा कहता रहता हूं अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों को कि ठीक है यार, देखो 11th सर हमारी भी खराब हुई थी, Correct. ठीक है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता जब हम 12वीं में जाते, लेकिन वो जी। ग्रैब हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपने बेसिक्स भी कर रहे हो, जी। ठीक है, सिर्फ बेसिक्स भी कर रहे हो, आपने डीपीपी लगा ली, अपने मॉड्यूल के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करे ना, मैं बता रहा हूं वो भी फार मच बेटर हो जाता है 12वीं में। बिल्कुल। सही बात आप है। आपको अगर लग रहा है ना कि यार सर मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप थियोरेटिकल करो, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके ट्राई कर लो, लेकिन उतना जरूर रखो, क्योंकि आपको ये रहेगा कि नहीं यार मैंने बहुत हाई नहीं करा है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स हैं, तो मैं 12वीं में जाके परेशान नहीं होऊंगा। क्योंकि बाद में जब ये एग्जामिनेशन का हो जाएगा ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा 12वीं का, फिर उनको भरपूर time फिर मिलेगा हाँ, और तब तक थॉट revision प्रोसेस करने बन जाता thought है। process। और एक चीज और सर, मतलब ये भी मैं इनके सामने जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं मार्केट में कि मेरी तो 11th खराब थी और मैंने तो 12th में पढ़ के इतनी बढ़िया रैंक निकाल दी। बच्चा खुश हो जाता है, कर मैं भी खराब नहीं कर ऐसा लेता हूँ। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। देखो हाँ। ये मैं तुम्हें बहुत क्लियर बता देता जी, हूँ, जी। देखो हर बच्चे की ना जर्नी अलग होती है, Journey अलग। ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब जो बच्चे ने 11th खराब करी, हो भी सकता है सर उसने 9 10th अच्छे से पढ़ी हो, हाँ। हो भी सकता है उसका कैलिबर अच्छा हो, थॉट प्रोसेस मैं अच्छा तो हो। डाटा बता रहा हूँ सर, मान लो 100 बच्चे 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए, हम्म ठीक है, 100 में से 20 बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, हम्म ठीक है, 12 तक पहुंचे, 12 भी अच्छे से गया, इस 20 में से 16 सेलेक्ट हो गए। हम्म यहाँ यहाँ से 80 रेशियो बच्चे बहुत कम है, नहीं बहुत, पढ़े। हाँ बहुत अब कम। इसमें से कोई अगर 1 या 2 अच्छी रैंक लेके आ गया तो भाई तुम इसको क्यों देख रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो 5% है, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे पढ़ने वाले, ये तो अच्छा नहीं रेशियो है ना। देखो, अगर ये चीज ना वही सर सोच के ऊपर होती सोच है। के ऊपर होती है। अब सही बात है। मैं ये भी बोलूंगा, कई जो बच्चे कहते हैं कि मेरी सर 11वीं खराब हो गई, हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं को करते हैं बच्चे, हाँ। करते हैं, तो तुम बिल्कुल। आखिरी तक अपना हिम्मत मत हारो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यस आपको ये वाला रास्ता देखना ये है। वाला रास्ता देखना, क्योंकि उसमें परसेंटेज रेशियो ज्यादा है, हाँ क्योंकि हमारे पास तो हर बच्चे के लिए मोटिवेशन सेंटेंस होता है। हाँ वो बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो खत्म है उसके लिए भी मोटिवेशन है, जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन है। यस बिल्कुल। ठीक है, तो आप सभी लोग बेटा, हाँ HCV वर्सेस मॉड्यूल, बेटा लड़ाई करवा ले, हमें क्या पता है, तुम ये नहीं पूछ रहे कौन सी करनी चाहिए, तुम लड़ाई करवा रहे हो तो करवा ले। सब बाइसेप्स। अरे भैया कल पता है सर ने, मतलब 70-80 तो हुए थे शायद। अरे छोड़ इतनी सर ने क्या बोलते हैं उसको, पुशअप लगा भाई, हमको तो नाम भी नहीं पता भाई। मैं तो बोला कि मैं भी बना लेता हूँ, लग रहा है आप मोटिवेट करोगे तो मैं जरूर बना लूंगा। सर ने कल कम से कम 70-80 के आसपास पुशअप लगाए। वो 80 तब थी जब आप लगा तो 2 रहे थे, वो काउंट 1 कर रहे थे, हाँ, वो क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। हाँ। अब वो ऐसे काउंट 1, मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं यार। मुझे लग रहा है कल शायद आपकी 100 हो गई होगी, है ना? ना 100 हर्ष नहीं करी थी, उससे कमी था, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि काउंटिंग गलत थी। बिल्कुल, पंकज बिल्कुल। सर थोड़ा थोड़ा गलत गिन रहे थे। वो एक्चुअली जो आपके कंपटीटर थे उनके हिसाब से गिनने थे। हाँ वो थोड़ा धीरे चल रहा था, हाँ। लेकिन चलिए ठीक है, और करो भाई पढ़ाई करो, मिलेंगे बहुत जल्दी। कह रहा बाइसेप्स दिखाओ सर। मैं नहीं दिखा रहा भाई। मैं दिखाऊंगा 3-4 महीने के बाद। हाँ सर ने भी अभी बोला है कि सर जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा सर कर लो, सही रहेगा। हाँ यस सर, 11th इजी है 12th इजी है? 12th इजी है। उसके रीजन है, 12th तक आपका टेम्परामेंट बन जाता बन जाता है, है और develop हो जाता है दिमाग। डेवलप हो जाता है। अभी आपको जो एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगेंगे ना, हाँ। 12th में लगेंगे यार इनके लिए मैं रो रहा था। हाँ सही बात है। यूनिट एंड डायमेंशन में आपका खून पी रहे होंगे, खून पी रहे, अरे भाई साहब। बहुत गंदा खून पीते हैं। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड ऐसा था जिसने मुझे बचा लिया। किसने? वो कौन सा वर्ड था भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ना यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा कौन सा अल्फाज था, टाइप करके बताइएगा कद्दू। मेरे को। हाँ। बच्चों ने कद्दू गैंग लिख लिख के भाई साहब भर रखा था कि ये तो कद्दू, हटाओ साइड में इसको। ये तो मुझे भी पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो क्या फील दिलाए भाई? नहीं हो सकता। कद्दू होता है भाई साहब। वो 10वीं, हाँ बेटा मेरे को भी पता है, वो 10वीं क्लास का जो तुम्हारा जोश होता है ना, टाइप कर दिया। हाँ मैं समझ गया। तो 10वीं क्लास का जोश होता है। देखो यार कई सारी चीजें ना, फिजिक्स का वो वाला चैप्टर अगर आप हटा दो ना, वो बिल्कुल बाद में पढ़ोगे 12th के बाद, तो ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा आपको। अच्छा उधर देख के बोलना है क्या? मैं इधर देख के बोला। 12th क्लास के बाद अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन करोगे ना, ज्यादा इंपैक्टफुल, और सर उसके एडवांस तक क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये उसका टाइम ना बाद में, इतनी सीरियसनेस पहले ही डाल देता है बच्चा। हमारा सिलेबस का वो क्या होता है, सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही है ना, कुछ कि ऐसा बच ही भी है। नहीं सकते हम यस हाँ, तो कद्दू गैंग इज रेडी, Ready? पूरा स्पैम कर रहा है। बेटा कुछ और पूछना है तो पूछ ले, अपने सारी दिल की ख्वाहिशें कर ले पूरी। हाँ भाई यस फिर मत कहना
हाँ, और कोई चीज आपको पूछनी है? बिल्कुल। सर हाउ टू मैनेज स्कूल? बेटा प्रिंसिपल बनना पड़ेगा तेरे को। स्कूल तो मैनेज प्रिंसिपल ही करता है, स्कूल मैनेज तो प्रिंसिपल करता है। तो अब तू एक काम कर, स्टूडेंट छोड़, बन जा, वो स्टूडेंट रहना छोड़ दे, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर, ठीक है? और अगर तेरा हो जाएगा तो स्कूल मैनेज हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, जॉब मिल जाएगी आपको बात ही। हाँ, और क्या। और पीडब्ल्यू मैनेज करना है तो लक्सर की कुर्सी पे बैठ जाते जाके। पीडब्ल्यू और स्कूल दोनों मैनेज करना है तो यही हो सकता है भाई। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। अरे देखो भाई, देखो टाइम की ना कमी सबके, देखो सबके ना लर्निंग का स्पीड अलग होता है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को, कुछ को बहुत टाइम लगता है, कुछ घिसने के बाद पकड़ जल्दी भूल भी जाते हैं। हाँ, जल्दी भूल भी जाते हैं। रिटेंशन पावर अलग होता है। तो आपको अपना टाइम मैक्सिमाइज करना है। देखो यार, कोई फिक्स नहीं होता कि 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे साथ सर जो नितिन जैन था, जो आईआईटी का टॉपर था 2009 का, वो मेरा क्लासमेट था। वो नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। अब इतना हाई उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो चीजों को समझ लेता था, वो खेलता था। सही बात है। राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आ गए हो, और उसके बाद खेलना स्टार्ट कर दो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको बैठना ही पड़ेगा, सिंपल, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर भाई। क्लियर? यस। हाँ, तो फिर और कुछ? हाँ सर, आप पढ़ा लो, नहीं तो डिले हो जाएगा। यही पढ़ेगे पीछे। अरे सर, हमारे स्कूल में ये टॉपिक आ रहा है, प्लीज करवा दो, ये पीछे पड़ जाएंगे, बैकलॉग। हाँ, और हाउ टू सॉल्व HCV बुक? बेटा एक बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए और दिमाग चाहिए, जो शायद आपके पास शायद अभी डेवलप हो रहा है। हाँ। तो जैसे ही डेवलप हो जाएगा तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ, और कुछ? कल क्या इनका टेस्ट हुआ था, वो वाला AIR वाला। अच्छा, AIR बैच के लिए। तो उसमें सिलेबस क्या आया होगा? मैंने पेपर देखा नहीं, मुझे पता ही नहीं चला अभी तक सिलेबस। तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हैं तो पेपर का लेवल भी अच्छा रखा गया था। लेकिन सिलेबस अभी तो लॉज ऑफ मोशन तो काइनेमेटिक्स के बेसिस पे। पता नहीं, इसका मुझे आइडिया लगा नहीं, मैं देखता हूँ क्या सिलेबस था उसका। मेरे ख्याल इनका जो सेकंड टेस्ट होगा वो ज्यादा डिसाइडिंग होगा। तो बेटा सेकंड टेस्ट के लिए थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली वो करना। एक बच्चा कह रहा है रोस्ट क्यों कर रहे हो? बेटा तुम ना बिल्कुल कहते ना सॉफ्ट तंदूरी हो हमारे लिए, ठीक है? तुम्हें खाने में मजा ही तब है जब तुम्हें रोस्ट किया जाए। इजी टू रोस्ट। क्योंकि तुम भी तो हमारी बेइज्जती करते रहते हो ना। अरे भाई साहब, हाँ, दिन भर फोन तोड़वा दिया उस दिन इन्होंने। हाँ, 1.5 घंटा हमारा दिमाग खराब करते। जब हमारे पास मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे थोड़ा ना बेटा, हम भी कच्चा चबा जाएंगे। नमक मिर्च मिला के। चलो सर, आप लो सर क्लास, हम DPP रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओए थैंक यू बोलो भाई। हाँ भाई, सारे लोग बोलो थैंक यू सर। हाँ, आएगा 5-10 सेकंड के बाद आएगा। ओके, लव यू बेटा, लव यू। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है? और एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को। फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है? बहुत एंजॉय, मैकेनिक्स वाला पार्ट पे आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन यस, आप घिसते रहना, मेहनत करते रहना, सर का साथ मत छोड़ना। अगर आप अकेले अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, नहीं यार मैं पहले ये कर लूंगा, वो बाद में वो कर लूंगा, सर आप आगे चले जाओ, हम देख लेंगे अपना, मत करना। सर अगर आपको कोई चीज बोल रहे हैं ये करके आना है तो मींस करके आना। हर दिन का काम हर दिन खत्म करो, चुपचाप अपने आप सिलेक्शन है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं है, टफ रास्ता है, क्योंकि आपको मनाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, कई चीजें त्यागनी पड़ेंगी। टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, रास्ता बहुत सिंपल है, ठीक है? जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, यही है भाई रास्ता, ठीक है? तो लव यू बेटा, लव यू। और आई विश कि आप सभी लोगों का बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें और आपके घर पे हमेशा सिचुएशन अच्छी रहे, ठीक है? तो बाय सर। ओके सर, बाय। ओ भाई ये कैसे लगेगा? हाँ बंधु, ठीक है, ओके। मिल गई अब दिल को तसल्ली, मेरे को भी दिल को तसल्ली मिल गई फाइनली। बहुत दिन से तुम टाइप करते थे मैं क्या जवाब दूं, मेरी भी समझ में नहीं आता था। चलो फिर यार, अब थोड़ा सा जो है आगे